क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले। आज अपन भौतिक शास्त्र का सेट ए, बी और सी तीनों पेपर एक साथ सोल्व कराएंगे। बड़ी रिसर्च के बाद में ये आपके सामने पेपर लेकर आया हूं। मॉडल पेपर है लेकिन बहुत ही दमदार है, ठीक है। इसलिए आपको है ना परीक्षा हाल में जाने से पहले 1 घंटे पहले भी आप देख रहे हो तो जितना कवर कर पा सकते हो कर लो, क्योंकि 100% इनमें से आने के चांस रहने वाले हैं। पहला है प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखो प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी है, यानी दूरी का जो मात्रक है वो है प्रकाश वर्ष, ठीक है। कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है, तो कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ रहेगा, तो इस्पात इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। श्यानता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्यानता का आ जाएगा आपका यहाँ पर घर्षण से संबंधित है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है वो होता है 10⁵ पास्कल। रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? रेखीय संवेग के आघूर्ण को हम बल आघूर्ण के नाम से जानते हैं। और प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी का, ठीक है भैया। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है भैया। हो गया, ये बढ़िया से कंप्लीट करेंगे वो। अब है आपका सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल जो होता है वो क्या होता है? सेकेंड होता है। शक्ति एक क्या है? अदिश राशि है। एसआई पद्धति में निरपेक्ष मात्रक क्या है? जूल है। कोणीय संवेग का सूत्र ओमेगा d∅/dt है। और अगला क्या है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में द्रव चालित लिफ्ट पास्कल सिद्धांत पर आधारित है। हो गया इतना। इसके बाद में रिक्त स्थान यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है भैया। हो गया इतना। इसके बाद है जोड़ी। देखो अभिकेंद्र त्वरण का आपको मिलान करना है। यहाँ पर पहला गैस का दाब, दूसरे का मिलान आपको यहाँ से हो जाएगा। संवेग का मिलान यहाँ से। ऊर्जा, ठीक है, तो ऊर्जा का जाएगा जूल। पलायन वेग, यहाँ से मिलान होगा। और कोण कक्षी √GR आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे। अब एक वाक्य में उत्तर। वेग जो है, वेग समय ग्राफ के समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? वस्तु का विस्थापन को। थोड़ा छोटा करते हैं। सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? तो अगला लोटनिक घर्षण। राकेट नोदन तो राकेट नोदन जो है वो उसकी कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर।
घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण लिखिए। तो ये आपको लिख देना और अंत में है कैरोली में कैरोलॉस का मान जूल में बताना है। एक कैलोरी में का जो मान है वो जूल में बताना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है ना। ये 2 क्वेश्चन नहीं मिले थे मेरे को, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ये यहाँ से। अब है सत्य और असत्य। देखो भैया, सत्य और असत्य में कुछ नहीं है। पहला जो है ना वो आपका असत्य रहेगा, दूसरा जो है ना वो राइट रहेगा, तीसरा आपका सत्य है, चौथा भी सत्य और पांचवा जो है ना वो आपका गलत है। ये कर लेना है। यहाँ से आ जाएगा इतना। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो ध्यान से। ये यहाँ पर इसका अथवा है, वेग और चाल में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। पूरा सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड कराऊंगा आपको मैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। ये 10 अथवा ये क्वेश्चन नंबर अथवा यहाँ पर 12। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। ये 14 है यहाँ पर, हो गया इतना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा, क्वेश्चन 15, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। ये 17 है। ये 18, 19 और ये 20। तो चलिए अब हम सेट सी का अच्छे से सोल्व करेंगे। बढ़िया से आप तो तैयारी करते जाओ। मैंने पूरी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए जब पेपर देने जाए। जब पहला क्वेश्चन है हमारा, सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है ना वो होता है 2 सेकेंड। कितना होता है? 2 सेकेंड। गैस की अणुओं में जो गति होती है वो होती है त्रिविमीय गति। ठीक है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित में ताप समान होता है -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? देखो इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो बाकी सब है। अंश सेल्सियस नहीं है। समतापी प्रक्रम नियत रहता है, तो ये ताप में क्या नियत रहता? ताप रहता है। और सेल्सियस पैमाने का परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री 0.18 डिग्री सेल्सियस। हो गया भैया। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये देख सकते हैं, ध्यान से अच्छे से तैयारी करना पड़ता है ना। इनमें से आपके 100% क्वेश्चन पूरे के पूरे आ रहे हैं। अब है प्रति बल का विमीय सूत्र। प्रति बल का जो विमीय सूत्र है ना वो क्या है आपका? M L इनवर्स और T ऋण 2। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग जो होता है वो कैसा होता है? तो ध्वनि का जो वेग होता है ना वो होता है 332, यहाँ पे लिख दूँ 32 मीटर पर सेकेंड। जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसका जो पथ है वो हो जाता है परवलयाकार। तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में संचरित होती है, तो यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में संचरित होती है। बल के आवेग का MKS मात्रक हो जाएगा न्यूटन × सेकेंड। वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं जड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं।
हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से आपको देखना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 एक हो गया है। अगला देखते हैं, अब है जोड़ी। ठीक है भैया, यहाँ से आपको ध्यान से जोड़ी में देखना है। पहला जो है, देखो ध्यान से, जोड़ी में आवेग, पहला जोड़ी क्या है ये देखो ध्यान से, आवेग। आवेग का आपका जाएगा बल इंटू समय अंतराल। विस्थापन, विस्थापन अपना जाएगा यहाँ पर, ये गैस समीकरण PV बराबरी पे nRT है ये। और अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, तो ये आपका चौथा हो जाएगा यहाँ पर। चंद्रमा की जो गति है, चंद्रमा की गति वो आपकी आवर्ती गति है। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जाएगा अदिश राशि। हो गया भैया इतना कंप्लीट। चलिए इसके बाद में यहाँ पर अपन बात करेंगे, ये यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। अब है एक वाक्य में उत्तर। जी और जी का सूत्र लिखना है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो जी और जी का सूत्र मैंने लिख दिया है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, तो ये 0 होता है। किसी ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है, किस ताप पर, तो भैया परम शून्य ताप पर। कौन सा ताप है वो, परम शून्य ताप। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, पास्कल के नियम पर। कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध, तो कोणीय संवेग बराबर ही होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको, कोणीय संवेग बराबर ही पे जाएगा जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। हो गया इतना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। अब है अगला आपका सत्य और असत्य। ठीक है, चलिए तो सत्य सत्य में देखेंगे। किसी गैस का ताप बढ़ाने पर अणुओं की गति ऊर्जा घट जाती है क्या, ठीक है, तो यहाँ से अपन देखेंगे गौर से, तो घट जाती है नहीं, बढ़ जाती है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। दूसरे की बात अपन करेंगे, गतिज घर्षण का मान सीमांत घर्षण से हमेशा कम होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। बल बराबरी पे द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये भी आपकी राइट बात रहेगी। और इसके बाद में जा गैस के दाब का त्वरण, दाब का अच्छा कहाँ लिख दिया, गैस के दाब के कारण उसके अणुओं का पात्र दीवारों से टकराना है, ये आपका भैया यहाँ पर है ना सत्य रहेगा। और प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। हो गया इतना, ये देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो ध्यान से, यहाँ से ये हो जाएगा आपका इतना। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए। साइकिल में मरघाट क्यों लगाए जाते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज गति से आती हुई गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है। सीमांत घर्षण क्या है। बंदूक से गोली चलाते समय उसे पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। तीव्र गति से आ रही बस एकाएक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिरते हैं क्यों। हो गया इतना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप। जी का मान कहाँ अधिकतम और कहाँ न्यूनतम होता है। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम लिखिए। परम शून्य ताप क्या है, इसके नीचे भी ताप हो सकता है क्या, ठीक है। वोल्टेज में नियतांक क्या है, इसका मान बताइए। इंजन की दक्षता से क्या अभिप्राय है। उष्मा की चालकता गुणांक का मात्रक तथा विमी सूत्र लिखिए।
आगे की बात करें तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताना है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के का कारण बताइए। चलिए इसके आगे क्या है आपका भौतिक समीकरण v स्क्वायर इक्वल हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as की शुद्धता की जांच करना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 15 देखना है कि घूर्णन गति की का ऊर्जा का व्यंजक कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। एक हल्की तथा भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा समान होते हैं, इसका वेग कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए तो अपन है ना फिजिक्स का सेट ए अच्छे से सोल्व करते हैं। पहला है आपका ध्रुवों पर जो जी का मान है वो कैसा होता है, अधिक होता है। गैस समीकरण पीवी बराबरी पे आरटी में वी है एक मोल गैस का आयतन। जड़त्व का जो गुण है वो होता है, जड़त्व का गुण होगा इनमें से कोई नहीं। वाट जो है किसका मात्रक है, वाट है शक्ति का मात्रक। गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र है, गुरुत्वीय नियतांक जो जी है उसका विमीय सूत्र क्या है, यहाँ पर द ऑप्शन राइट रहेगा। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, आवर्त काल हो गया। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं ये कितना हो गया भैया। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये चौथा हो जाएगा, इसके बाद में पांचवा रहेगा और छठा रहेगा। प्रतिबल का मात्रक है तो प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। बिलियर्ड बॉल की गति द्विविमीय गति होती है, कैसी गति होती है, द्विविमीय गति होती है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 0 होता है। जी एक क्या है, जी आपकी एक अदिश राशि है। घर्षण बल संपर्क सतहों के, घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। कार्य एक कैसी राशि है, तो कार्य एक आपकी अदिश राशि है। यहां से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। जोड़ी क्या है आपकी वो मिलान कर लीजिएगा ध्यान से। यहां पर हम बात करें यदि पहले की संवेग, देखो ध्यान से देखो, संवेग का मिलान आपको करना, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये, दूसरे का हो जाएगा आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, कोणीय तरंग त्वरण, कोणीय त्वरण का आ जाएगा यहाँ पर रेडियन वाला आ जाएगा, और घूर्णन त्रिज्या का यहाँ पर देख सकते हैं ये चौथा आ जाएगा, सॉरी आवृत्तता सिद्धांत, और घूर्णन त्रिज्या का आ जाएगा यहाँ पर ये, और छठा जो है वो आपका यहाँ से आ जाएगा, है ना भैया, कर लेना है कंप्लीट। चलिए इसके बाद में हमारे यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखना है ध्यान से, ये हो गया इतना। अगला देखिएगा त्वरण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो देखो त्वरण क्या है, वस्तु में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे वस्तु में वेग कहलाती है। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा आपका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। संवेग का फॉर्मूला, तो संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू वेग,
हुक का नियम की सीमा लिखिए। तो यहाँ नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। यहाँ नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। प्रतिबल और दाब में अंतर। देखो प्रतिबल और दाब में अंतर क्या है। देखो पहले तो इसका प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इतने इसका क्या जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और चौथा जो है इसको ध्यान से देखना है आपको, प्रतिबल का मान पूरे पृष्ठ पर समान नहीं होता है। प्रतिबल का मान पूरे पृष्ठ पर समान लेकिन दाब समान होता है। ठीक है भैया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और क्वेश्चन नंबर 5 का सत्य देख सकते हैं आप ध्यान से। ठीक है, पहला जो है आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य है, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य है और पांचवा भी आपका सत्य रहने वाला है। तो ये 5 मैंने यहाँ पर सत्य बता दिए। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन बात करें तो आगे की, तो यहाँ से आप ये ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। एसआई पद्धति में एक संबद्ध प्रणाली क्यों है? निम्नलिखित भौतिक राशियों के लिए विमीय सूत्र लिखिएगा। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में 2 अंतर देना है। निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखना है। विषम समांगनता का सिद्धांत क्या है? विमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं? एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना है। गुरुत्वाकर्षण तथा जड़त्व गुरुत्व से आप क्या समझते हैं? जी का मान कहाँ पर अधिकतम और कहाँ पर न्यूनतम होता है? गैसों के लिए एवोगैड्रो का नियम लिखिए। बॉयल का नियम आपको लिखना है। सेकेंडरी लोलक किसे कहते हैं, इसकी लंबाई का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ से आपका 12वां का हो जाएगा। घर्षण के 2 लाभ लिखिएगा। पहाड़ों पर घुमावदार सड़क समतल ना होकर बाहर की ओर उठी रहती है, क्यों? पास्कल का नियम लिखिएगा। सिद्ध भी करना है इसको, है ना। किसी तार को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। सिद्ध कीजिए स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है। बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। शक्ति तथा ऊर्जा में अंतर। स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 आपका रहेगा। ये सरल आवर्त गति वाले कण का रहेगा।